बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, अगर पाक सरज़मीन पाकिस्तान की बात की जाए तो जैसे हमारा मुल्क मादनियात से मालामाल है और ज़रखेज़ मुल्क है और इसमें हर वो सहूलत मौजूद है जो एक लिविंग स्टाइल इंसान के लिए ज़रूरी है। तो नाज़रीन इकराम, अगर बात की जाए यहाँ की सहूलियात की तो जहाँ जहाँ तरक्याती ममालिक हैं इस खिते में साथ मौजूद हैं, वहीं हमारे मुल्क का भी जिक्र होता है कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग में और ज़राअत में। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, लेकिन पाकिस्तान भी कोई पीछे नहीं है लाइफ स्टॉक फार्मिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो। इस वक्त हम मौजूद हैं लिया में और लिया की हिस्ट्री उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि आइस एज के फौरन बाद यहाँ 2 कबाइल आबाद थे, एक मांडा कबीला था, एक रोहानी कबीला था, और ये कबाइल आज भी यहाँ बहुत ही बड़ी तादाद में आबाद हैं। और चौकाज़म की हिस्ट्री भी कुछ यूँ है कि यहाँ एक बहुत बड़ी कैटल मार्केट होती है। जी नाज़रीन इकराम, तो कैटल मार्केट की जब बात की जाए तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग की बात ना हो ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये एक ही प्रोग्राम की 2 ऐसी अक़साम हैं जो डिफरेंट पैटर्न पे हैं लेकिन साथ साथ हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जी हक बाऊ डेयरी फार्म में और हमारी मुलाकात का जो महवर है वो है जी महर राय उमर फरूक साहब। अगर उनके फादर की बात की जाए जो कि महर राय नज़र अब्बास भट्टी साहब हैं, उन्होंने डेयरी फार्मिंग के हवाले से जो है चौकाज़म में एक बिजनेस स्टार्ट किया, लाइफ स्टॉक बिजनेस स्टार्ट किया और साथ ही साथ लोगों को जो खालिस या उम्दा दूध जो है वो प्रोवाइड किया कुछ कंपनीज को, और साथ ही साथ लोगों को ये बताया कि फार्मिंग के असूल क्या हैं। लेकिन इस वक्त वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके तमाम बिजनेस को जो लुक आफ्टर करते हैं और हक बाऊ डेयरी फार्म में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं महर राय उमर फरूक साहब। ये बहुत छोटी सी एज में इन्होंने अपने फादर के बिजनेस को संभाला और बहुत अच्छे से इस बिजनेस को लेकर चल रहे हैं। और बात की जाए अगर लाइफ स्टॉक फार्मिंग की तो आपको पता है इसके बहुत बेसिक्स राइट्स हैं जो हर इंसान को पता होना चाहिए, और आज हम इसी बात पर जो है बात करेंगे जी, इनके साथ डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये लोग जो हैं फ्रीजन, जर्सी और ऑस्ट्रेलियन गाय की जो है वो खरीदो फरोख्त भी करते हैं, सेल आउट भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। इस टॉपिक पर हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? जी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सही। सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके बाबा का डेयरी फार्मिंग के असूलों पर अगर बात की जाए या डेयरी फार्मर पर बात की जाए तो ज़राअत और फार्मर में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो आप मुझे ये बताइए कि उन्होंने अपने इस बिज़नेस को कब से स्टार्ट किया? उन्होंने ये बिज़नेस 1993 में स्टार्ट किया था और वो तकरीबन 3 मंथ पहले वफात पा गए। मैं इस फार्म को चला रहा हूँ और इंशाल्लाह आगे लेकर जाएंगे। सही, माशाल्लाह से। अच्छा, अगर बात की जाए इसके बुनियादी असूलों की, आपको पता है जो बहुत ज़रूरी हैं और बहुत बेसिक्स हैं, हर इंसान को पता चलना चाहिए कि लाइफ स्टॉक फार्मिंग के असूल क्या हैं। तो आपकी नज़र में क्या असूल है? ये लाइफ स्टॉक एक बिजनेस है और लोग इसको चला रहे हैं और डेयरी फार्म का काम कर रहे हैं और साइलेज बना रहे हैं। जो डेयरी फार्म का काम है यानी कि जिस आदमी ने गाय रखी है वो पहले तो उनकी केयर करना जानता है और वो साइलेज बनाता है, क्योंकि साइलेज और बेहतरीन चारा जो है वही जानवर की मतवाजन खुराक है। सही। इसके अलावा जानवर यानी कि रखना फार्म में मुनासिब नहीं, और पानी खुला रखें, जानवर को खुला रखें जहाँ तक यानी कि मेरा तजर्बा है, और इनकी चुआई मशीनों पर करें। और हाथों पर लोग कर रहे हैं लेकिन वो जो फार्म जिन्होंने बनाए हुए हैं वो मशीनों पर कर रहे हैं। सही जी। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और क्या क्या इसके बुनियादी असूल हैं जिसके मुताबिक लाइफ स्टॉक फार्मिंग का ख्याल रखना चाहिए? इसके अलावा यानी कि डेयरी फार्म जो आदमी काम कर रहा है उसको अपने जानवरों का पहला ख्याल रखना चाहिए, और जो कंपनी को जिसको दूध देना है, दूध यानी कि अच्छा हो, दूध खुला ना हो। सही। चिल्लर रखें कंपनी वाले को बुला के और दूध को ना दें, यानी कि चिल्लर रखें। सही जी। यानी उसकी सेफ्टी का जो है प्रॉपर एक तरीकाकार होना चाहिए। जी जी। सही। अगर बात की जाए जानवरों की हेल्थ के बारे में तो आपके पास माशाल्लाह से 3 किस्म की जो हैं वो गाय अवेलेबल हैं, फ्रीजन, जर्सी और ऑस्ट्रेलियन। इनकी क्या खसूसियत है? फ्रीजन किस किस्म की होती हैं, जर्सी की क्या इकसाम है और ऑस्ट्रेलियन में क्या डिफरेंस है? फ्रीजन जो गए हैं ये बेसिकली ऑस्ट्रेलियन सी इंपोर्ट है, और जो जर्सी गए हैं वो भी बाहर यानी कि बाहर के मुल्क से आ रही हैं। जो पाकिस्तान में गए हैं जर्सी अमूमन तौर पर उनका दूध यानी कि ज़्यादा गाढ़ा होता है,
और जो फ्रीजन गाय इनका पतला होता है। फ्रीजन गाय तकरीबन 35, 40, 45 लीटर तक दूध देती है। सही। जर्सी तकरीबन 25, 30 लीटर तक दूध देती है। और जो पाकिस्तानी क्रॉस के हैं वो भी तकरीबन दूध अच्छा देती हैं, 20, 25, 30 लीटर तक वो भी देती हैं। लेकिन जो बाहर से आ रही है उनका यानी कि दूध पाकिस्तानी गाय से अमूमन ज़्यादा होता है। उसकी वजूहत क्या है? उसकी वजूहत यानी कि पाकिस्तान में जो फार्म अक्सर बन रहे हैं उन्होंने ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं वो लोग गाय बाहर से। सही। आजकल ज़्यादा रजू यानी कि बाहर पे कर रहे हैं। जो पाकिस्तानी गाय है वो लोगों ने रखी हैं, लेकिन पाकिस्तानी गाय वो भी अच्छी हैं, लोग उनका कारोबार भी कर रहे हैं और दूध भी सेल कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेड गाय उनका दूध ज़्यादा होता है पाकिस्तानी गाय से। सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि दूध की पैदावार को बढ़ाने के लिए हमें क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए? क्या उनकी ग़िज़ा को बैलेंस रखना चाहिए या क्या तरीकाकार होना चाहिए जिससे जानवर की जो दूध की पैदावार है वो बढ़े? दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए पहले तो साइलेज बनाना चाहिए, बैंकर बनवाने चाहिए, उसमें साइलेज रखना चाहिए और इनको वंडा अच्छा देना चाहिए। और हर 1 किलो दूध पर 3 किलो वंडा देना चाहिए और इनको सब्ज चारा देना चाहिए। सही। और खुला पानी इनको और खुली गाय रखनी चाहिए, इसलिए इनका इंशाल्लाह दूध बढ़ेगा। सही। अच्छा, अगर इनकी हेल्थ के बारे में बात की जाए तो आपको कैसे पता चलता है कि एक गाय जो है ये इस वक्त अलील है, बीमार है या इसको परेशानी है कोई? किस तरह से आप जो है मेजरमेंट कर लेते हैं और किस तरह से आप उनकी लुक आफ्टर करते हैं? मैं खुद फार्म में होता हूँ और हर जानवर पर नजर रखता हूँ और फार्म में हर गाय को देखता हूँ अच्छी तरह। जो गाय कमज़ोर हो या जो गाय अच्छा चारा ना खा रही हो, डॉक्टर हमारा अपना है, मैं उसको बुलवाता हूँ, फिर इंजेक्शन लगवाते हैं और इंशाल्लाह जानवर खाने लग जाता है। सही। और आपका क्या ज़ाती राय है कि जो दूध हम डायरेक्ट अल्लाह पाक की तरफ से जानवर की मतलब बॉडी के अंदर से निकलता है वो एक अलग बात है, और एक हम स्पेशल इंजेक्शन देकर निकालते हैं, क्या वो अच्छी बात है? ये जो गोश्त वाला वंडा कह रहे हैं, गोश्त वाला जो होता है वो जो गाय खुश्क हो जाती है दूध पे, यानी कि जो दूध नहीं दे रही होती, जो बछड़े होते हैं उनके लिए होता है गोश्त वाला वंडा। जो ये जानवर चौई वाले होते हैं इनको फिर 5 लाख वंडा यानी कि जो भी कंपनी का वंडा वो देते हैं दूध वाला। यानी इसका डिफरेंट है और इसका डिफरेंट है? जी डिफरेंट है। और ये एक हिपर फीड होती है, एक होती है काफ स्टार्टर, वो होता है छोटे बच्चों के लिए, और एक ये होता है मिल्किंग वंडा, ये एक गाय के लिए होता है। मिल्किंग वंडा जो है वो गाय के लिए होता है। सही। और एक मीट प्लस होता है, वो गोश्त वाले जानवरों के लिए होता है, वो इन गाय को नहीं देना चाहिए, वो अलग-अलग कैटेगरी होती है, अलग-अलग जानवरों को देते हैं। सही। और अगर बात की जाए इनकी सफाई या इनकी हेल्थ पे, तो आप कैसे लुक आफ्टर करते हैं? आपको क्या लगता है कि लेबर परफेक्ट तरीके से काम करती है सफाई के हवाले से? ये लेबर अगर आदमी खुद ना हो ना फार्म पर, फिर लेबर अपनी मर्जी से काम करती है। मैं खुद होता हूँ फार्म पर, खुद चलाता हूँ, खुद इनसे काम करवाता हूँ और सफाई करवाता हूँ, इन पर इनके ऊपर नज़र रखता हूँ, इसलिए ये काम करते हैं। और सफाई हमारे फार्म की अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सफाई है। 24 घंटे मैं फार्म पर होता हूँ। अगर कोई जानवर सेल करते हैं या परचेजिंग करना चाहते हैं फिर तो चले जाते हैं। हमारा अपना डॉक्टर भी है, अपना मैनेजर भी है, वो इधर फार्म पर भी होते हैं। और जानवर की 24 घंटे मेरी जानवर पर नज़र होती है, उनकी सेहत पर, उनकी खुराक आगे क्या पड़ा है, और आगे वंडा कितना देना कितना नहीं देना चाहिए, वो सब मैं करता हूँ। सही। और अगर बात की जाए आपके इस हवाले से कि पानी जो है, आपको पता इकट्ठा पानी रखना जो है वो वैसे भी डेंगू का बायस बनता है, तो आपने पानी को कलेक्ट करने की क्या मतलब स्पेसिफिक अंदाज है आपका जिसमें गाय जो है उनको पानी फ्राहम किया जाता है? जानवरों के माशाल्लाह पानी की खुली हमने बनाई हुई है और रोज़ाना तकरीबन 3 दफ़ा दिन में मैं खुद चेंज करवाता हूँ पानी। सुबह जब उठ के आता हूँ घर से फिर भी इनको चेंज करवाता हूँ पानी, क्योंकि जानवर को ताज़ा पानी देना चाहिए। आजकल सर्दी है, ठंडा पानी जानवर के लिए वैसे नुकसानदायक है, और इनको खुला पानी देते हैं। खुले जानवर रखे हुए इंशाल्लाह, और जानवर ठीक रहते हैं और हमारे जानवर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सही। कभी कोई कंप्लेन नहीं हुई किसी किस्म की आपने? कोई होती भी है तो फिर डॉक्टर रखा हुआ, हम सब इंजेक्शन उनको देते हैं या उसकी केयर करते हैं, जानवर ठीक हो जाते हैं। सही। अगर बात की जाए इस तरह के पाकिस्तान की मैशत में, आपको पता ही है ज़राअत और दूध, ये जो डेयरी फार्म है इनका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान के मैशत में। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट जो है वो कोऑपरेट करती है इस मामलात में? गवर्नमेंट हमारी जो है पाकिस्तान की, वो इस मामला में थोड़ी सी पीछे है। जो बाहर के मुल्क में आप जाएँ, ऑस्ट्रेलिया में जाएँ, कनाडा में जाएँ, अमेरिका में जाएँ, वो जब आम लोग जो आदमी फार्म बनाते हैं ना वहाँ, उनकी गवर्नमेंट उनको देती है पैसे, उनको लोन देती है कि जब डेयरी फार्म बनाए, जब बना रहे हैं उसमें से आहिस्ता आहिस्ता दे दें। जो हमारी गवर्नमेंट है इसके ऊपर यानी कि तवज्जो बहुत कम है, वो यानी कि लोन या इस किस्म के वो नहीं देते पैसे। जी सही, बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपको कैसे पता चलता है कि ये जानवर जो है
मतलब टैग की मदद से आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो है मिल्किंग एनिमल है या गाय है, ये जो है ये गोश्त वाली, ये कैसे अंदाजा हो जाता है आपको? टैग हमने जानवरों को लगाए हैं वो इसलिए कि हम कहीं चले जाते हैं इलाके में गाय लेने, और जो पीछे से आदमी आते हैं या कस्टमर आते हैं गाय लेने, वो हमारे मजदूर हमको फिर फ़ोन पे बताते हैं कि 259 यानी कि 258, 257 ये टैग वाली कितनी कीमत की है, या कोई मसला बन जाता है वो फिर उसके बारे में हम उसको केयर करते हैं और इंजेक्शन देते हैं उस जानवर को। सही। आपके यहाँ दूध की चुवाई का क्या इंतज़ाम है और किस तरह से आप चुवाई करते हैं? हमने अपना मिल्किंग पार्लर लगाया हुआ है, उधर उन जानवरों की चुवाई करते हैं और चुवाई करके सीधा चिलर में देते हैं मिल्क, और चिलर से कंपनी उठा जाती है, एंग्रो कंपनी को दूध देते हैं तो कंपनी वाले ले जाते हैं, और हाथ से चुवाई नहीं करते। हमारी भैंसें रखी हैं उनकी हाथ से करते हैं, जो गाय हैं उनकी मशीनों पर करते हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि आपने अभी बताया कि चिलर में आप रखते हैं, इसके अलावा सेफ्टी, दूध की अगर सेफ्टी की बात कीजिए तो क्या अरेंजमेंट है आपके पास? दूध की सेफ्टी के हमारे हवाले से यानी कि जिस आदमी ने भी गाय रखी है उसको पहली बात है कि जो जब दूध निकालते हैं उसकी यानी कि अच्छे साफ बर्तन में रखें, साफ ऊपर कपड़ा दें या साफ ढक्कन वो दें। पहली बात है जो दूध दोधी दे रहे हैं या कोई कंपनी वाले दे रहे हैं वो कंपनी वाले को दें दूध, और चिल्लर में दें, यानी कि सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। सही। आपने जिस तरह से बात की, आपकी बातों से मुझे अंदाजा हुआ कि आपने फार्मिंग के हवाले से माशाल्लाह से आप बेहतर जानते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने सफाई और इन टॉपिक्स पे बात की कि आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है, हर चीज़ का आप ख्याल रखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि डेयरी फार्मिंग के हवाले से अगर आपकी एज देखी जाए तो आप बहुत छोटे हैं, तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं? क्या आपने अपने बाबा की मौजूदगी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था, या जब से उनकी डेथ हुई है तो तब से आपने इंटरेस्ट लिया? जब बाबा डेयरी फार्म का काम करते थे मैं स्कूल जाता था, और जब मैं यानी कि गुजरते थे आते थे डेयरी फार्म के हवाले से पहले अबू के पास बैठता था, पूछता था कौन सी गाय सेल हो गई, कितना दूध दे रही है, सबसे पहले ये पूछता था, फिर बाद में घर जाता था। और डेयरी फार्म के हवाले से मुझे बहुत पहले इंटरेस्ट था, और अबू 3 मंथ पहले वफात पा गए थे। अब उसके बाद मैंने ये काम शुरू कर दी। मेरी उम्र तकरीबन 18 ईयर है, और मैं इस काम में यानी कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, और यही काम करना है हमने। सही, माशाल्लाह से। अच्छा, आप जैसा कि एक कामयाब बिजनेसमैन भी हैं माशाल्लाह से, बहुत कम एज में आपने अपने बिजनेस को टैकल किया, हैंडल किया हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि आप अगर अपने ही जैसे नौजवानों को मशवरा दें तो क्या बताएंगे उनको? मैं तो ये कहता हूँ जो नौजवान है हमारे मुल्क के, जो हमारे इलाके में हैं, जो भी हमारे फार्म पे जो भी आते हैं, उनको मैं यही मशवरा देता हूँ कि गाय रखें, उनका दूध सेल करें। उसके दूध से एक तो जो गाय रखता है या उनका दूध सेल करते हैं उनके बच्चे पीछे बच जाते हैं, और दूध में से गाय अच्छी जो गाय दूध देती है तकरीबन 25, 30, 35 लीटर वो अपने दूध से कीमत भी निकाल देती हैं। यानी कि ये मुनाफा बख्श जो है वो बिजनेस है। जी, मुनाफा बख्श बिजनेस है, और एक साल में तकरीबन अगर आपके पास 25 जानवर हैं और अगले साल में तकरीबन आपके पास 50 जानवर हो जाएंगे माशाल्लाह से। मतलब ये कि जो ये गाय में प्रेगनेंसी की रेशो ज़्यादा है? जी, वो ज़्यादा है, और जो जानवर तकरीबन जो सुए तकरीबन डिलीवरी के 2 महीने बाद वो उसको प्रोटोकॉल करवा कर उसको यानी कि सीमन दे देना चाहिए, और सेक्स सीमन देना चाहिए, क्योंकि सेक्स सीमन दे फार्म का सबसे ज़्यादा यही असूल है। सेक्स सीमन से एक तो बछड़ियाँ आती हैं, दूसरा आगे ब्रीड अच्छी तैयार हो जाती है। सही। और अगर नस्ल कशी की बात की जाए एनिमल्स में तो काफ़ी हद तक जो है जैसे सेल आउट करने में स्पेशली ईद या कुछ मौके पे, तो फिर क्या अरेंजमेंट है आपके पास? आप कैसे कहाँ से इनको जो है स्पेशल तैयार करवाते हैं? जानवर हम इलाकों से लेते हैं, फार्म पर भी जाते हैं पाकिस्तान में, यानी कि पाकिस्तानी जानवर लेते हैं, अच्छे जानवर लेते हैं और सेल करते हैं। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जितने भी फार्म है हमारा जानवर हर फार्म पे होगा। इनकी केयर करते हैं और इनकी यानी कि सफाई का खास ख्याल रखते हैं, इसलिए हमारे जानवर लोगों ने ज़्यादा हमारे फार्म पे रखे और हमारे जानवर अच्छी क्वालिटी होते हैं। माशाल्लाह से सही। माशाल्लाह से उमर, जिस तरह से आपकी ऑब्जर्वेशन है इस डेयरी फार्मिंग के हवाले से, स्पेशली जदीद डेयरी फार्मिंग के हवाले से, ये बहुत अप्रिशिएटेड है और बहुत अच्छी बात है। आपके पास हर तरह की जैसे फ्रीजन जर्सी और ऑस्ट्रेलियन गाय मौजूद हैं, और साथ साथ आपको उनके इकसाम का पता है कि क्या क्या चीज़ें, तो क्यों ना हम जाकर इसको विजिट कर लें और नाजरीन को भी दिखाएं और खुद भी देखें कि क्या क्या जो है किस तरीके से आपने इनको सेफ रखा हुआ है। जी वेलकम है। जी उमर, हमने गाय की डिफरेंट काइंड्स पर तो डिस्कस किया है, और आपने माशाल्लाह से बहुत वैल्यूएबल तरीके से बताया है कि क्या क्या इसका प्रोसेस है, किस तरह से आपने इनकी लुक आफ्टर करते हैं और कैसे रखते हैं। अगर बात की जाए ब्रीडर की, तो आपने इसको कहाँ से इंपोर्ट किया और किस तरह से आप इसकी न्यूट्रिशन या डाइट का कैसे ख्याल रखते हैं?
ये बुल हमने अपने फार्म पे रखा हुआ, ये अमेरिकन इंपोर्ट किया। इसके साथ गाय भी इंपोर्ट की थी, वो सेल की है कुछ। ये अमेरिकन है प्योर, ये गाय के लिए रखा हुआ है। कोई गाय अगर हीट में आ जाती है वो इसे बनवा देते हैं, वरना हमारे गाय सेल हो जाती हैं। सेल परचेज का ज़्यादा काम है। जी जी। तो क्या बाहर से भी ब्रीडिंग के लिए या ब्रीड के लिए कोई एनिमल्स आते हैं? वो ले आते हैं, बस इलाकों में हम बैठे हैं, जैसे आपको पता, जो इलाकों में बैठते हैं वो बाहर से ले आते हैं, लेकिन हम वो कभी कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते। सही। तो आपसे बात की थी मैंने इसकी न्यूट्रिशन के हवाले से, आप इसको कितना चारा देते हैं, क्या स्पेशल देते हैं आप? इसके लिए भी ये साइलेज एक टाइम और एक टाइम सब्ज चारा, यानी कि साइलेज की मकई या ग्रीन फूडर, ये चीज़ देते हैं उनको। सही, ठीक। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी महर राय उमर फरूक की गुफ्तगू, और मैं भी बहुत सरप्राइज हुई हूँ ये बातें सुनकर। माशाल्लाह से बहुत कम एज में, इवन के 18 ईयर्स ओल्ड की एज में उन्होंने अपने बिजनेस को, और वो भी लाइफ स्टॉक बिजनेस को, बहुत अच्छे से हैंडल किया, बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। किस तरह से लेबर को डील करना है, किस तरह से जानवरों की सफाई का ख्याल रखना है, उनकी चुवाई का क्या अरेंजमेंट है, किस तरह से उनके लिए साइलेज जो है वो तैयार करना है, हर चीज़ की मालूमात रखते हैं जी। और साथ ही साथ उन्होंने जो मैसेज दिया है अपनी जैसी यूथ जनरेशन को, वो यही है कि गाय रखना बहुत अच्छा है, मुफीद है। इसके साथ साथ उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर आपके पास 25 गाय हैं तो 50 हो जाती हैं, यानी कि ये एक होता है कि बिजनेस माइंड होना। तो माशाल्लाह से आपने भी ऑब्जर्व किया और मेरी भी ऑब्जर्वेशन बहुत पॉजिटिव है कि उमर वाकई ही एक बिजनेसमैन इंसान है, और बहुत अच्छे से वो अपनी मैनेजमेंट को, अपनी क़यादत को और अपनी इस डेयरी फार्म को संभाल रहे हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, कंक्रीट की दुनिया में जाना पहचाना नाम। गोंदल कंक्रीट की क्वालिटी और पायदारी में बेमिसाल होने की वजह से पूरे पाकिस्तान में तेजी से फैलता हुआ मुनज़्ज़म नेटवर्क अपनी मिसाल आप है। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी में लाए कमाल की जिद्दत, इसीलिए गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट 21st सेंचुरी प्रोडक्ट्स। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एन मुताबिक प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट्स पर तैयार करता यूपीवीसी शीट आपको दे हर मौसम में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सुकून, जंग, शोर, इलेक्ट्रिक करंट और आग से मुकम्मल महफूज, लीकेज से महफूज जोड़ और वाटर प्रूफ स्क्रूज के साथ, ओस के कतरों और हर किस्म के केमिकल से महफूज, सूरज की शुआओं और दीगर केमिकल से आपकी दीवारें और छतें रहें मुकम्मल महफूज। गोंदल यूपीवीसी की नालीदार छतें और दीवारें दें बगैर बिजली के मुकम्मल रोशनी और टर्बो वेंटिलेटर की बदौलत बगैर बिजली के पंखे जैसी हवा, दीदा जेब रंगों में इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब, 25 साल वारंटी और बाद अज़ां 50 दफा रिसाइकलेबल। गोंदल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूपीवीसी नालीदार छतें और दीवारें।